वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल विद गिवन साइड्स की। और मैंने यहाँ पर तीन ट्राइंगल्स जो हैं वो एंगल के हवाले से ड्रॉ किए हैं। तीन तरह की, मतलब ये अगर आप देखें तो इस ट्राइंगल में एंगल तमाम ही एंगल 90 से कम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसमें 90 के इक्वल है एंगल, इसलिए मैं एक ही राइट एंगल मतलब इसमें बन सकता था। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें एक ही एंगल 90 से ग्रेटर बन सकता था, इसलिए मैं इसे कहूँगा कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और ये 180 से लेस हो गया। मतलब जाहिर बात है कि एक ट्राइंगल में कोई एंगल 180 डिग्री का नहीं हो सकता। अब यूलर्स जो प्रपोजल है उसको मैंने यूज किया कि जो ए वर्टेक्स है, ए एंगल जहाँ पे बन रहा है उसके सामने जो साइड है उसको स्मॉल ए कह दिया, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। तो तीनों ट्राइंगल्स में मैंने इस तरह से लिखा है। अब बेसिकली जो हमारा टॉपिक वो ये है कि जी एरिया हमने मालूम करना ट्राइंगल का विद गिवन साइड्स। अब चूंकि साइड्स तो इन तीनों ट्राइंगल की हैं और ये तीन तरह की ट्राइंगल है, तो मैं एक ऐसा फार्मूला बनाने जा रहा हूँ, एक ऐसा शॉर्ट वे जो कि जैसी मर्जी ट्राइंगल हो उसकी साइड्स पता है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। और एरिया आप जानते हैं कि अगर हम खाली एरिया की बात करें तो एरिया क्या चीज होती है। हम यूँ बात करते हैं कि ये स्पेस ऑक्युपाइड बाय क्लोज्ड फिगर, ठीक है जी। तो अब इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा कि मैं यूं कहूं कि इसमें जो बहुत सी लाइंस अगर ड्रॉ की जाएं तो वो इस तरह से, और वो लाइंस इस तरह से हों कि वो जो इसकी बाउंड्री है इसके अंदर अंदर मतलब रहे, और इस प्लेन का जितना भी पोर्शन इसमें ट्राइंगल में आ जाएगा ये सारा इस ट्राइंगल का एरिया कहलाएगा, ठीक है जी। तो एक तो हमें पता चला और इसकी हमने जो है वो डेफिनेशन भी देख ली एरिया की, ठीक है। अब इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमें मालूम करने के लिए हम जानते हैं कि हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था इससे पहले कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या होता है जी, जिसमें हम हाफ कर देते हैं लेंथ बेस की मल्टीप्लाई बाय जो ट्राइंगल की हाइट होती है। मतलब दो डायमेंशंस हैं इसमें, ये बात हम जानते हैं। बेस एक अलग लेंथ है और हाइट एक अलग लेंथ है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो इस ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल्स में हमें बेस और हाइट जो है वो लिखनी है, इनकी मालूम करनी है, और उससे हम मतलब एक फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं जो कि हीरोज फार्मूला कहलाएगा, ठीक है, जिसमें कि हम साइड्स को यूज करेंगे। वो कैसे ड्राइव होगा उसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखें, इसमें अगर मैं इस ट्राइंगल के हवाले से बात करूँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें अगर मैं यूं कहूं कि जो मेरे पास ये सी ए साइड है और इसमें अगर मैं सी पॉइंट से परपेंडिकुलर थ्रो करूं ट्राइंगल के ऊपर बेस के ऊपर, अगर बेस मेरे पास ये साइड ए बी हो, जिसको मैं स्मॉल सी कह रहा हूं, तो ये परपेंडिकुलर उसी पॉइंट पे आके थ्रो होगा जहां पर ए है, मतलब ये कोइंसाइड कर जाएंगे पॉइंट। तो हमारे पास जो ए सी साइड ओवर ए डी साइड है, सॉरी सी डी साइड है, ठीक है, सी डी साइड है। अगर मैं इसकी रेशियो लूं तो या मैं यूं लिख देता हूं कि सी डी पहले ऊपर लिखता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं सी डी साइड डिवाइडेड बाय ए सी साइड, ठीक है जी। तो ये मेरे पास 1 आएगा आंसर, ठीक है। और यहाँ पर हम ये जानते हैं कि अल्फा एंगल 90 डिग्री है, तो साइन और जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो भी हम जानते हैं 1 के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि साइन अल्फा जो है, चूंकि अल्फा 90 डिग्री वो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से इस इक्वेशन 1 को और इस 2 को अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। मैं ये कह सकता हूं कि सी डी ओवर ए सी जो है, सी डी साइड ओवर ए सी साइड जो है, ये रेशियो ये किसके इक्वल है जी, ये इक्वल टू है साइन ऑफ अल्फा के। और यहां से मैं जो मतलब सी डी साइड है जो कि ये ए और डी कोइंसाइड कर रहे थे पॉइंट, हाइट निकाल सकता हूँ इस ट्राइंगल की, जो मेरे पास क्या आ जाएगी, जो मेरे पास आ जाएगी सी डी इज इक्वल टू ए सी। अब ए से सी जो डिस्टेंस है ए टू सी, इसको मैंने किसके इक्वल लिखा हुआ है, बी के। तो ये मतलब यहाँ पर बी मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा आ जाएगी। तो मेरे पास देखिए, मैंने जो इस ट्राइंगल से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है, हाफ बेस मैंने रखी सी साइड को, और हमेशा बेस के ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो किया जाता है थर्ड वर्टेक्स से, ठीक है। तो वो हाइट होती है, तो बेस है सी, जबकि हाइट जो आई है हमारे पास वो बी साइन ऑफ अल्फा आ गई है, ठीक है। अब जो फार्मूला हमने इस ट्राइंगल के लिए ड्राइव किया, बेसिकली यही हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि ये इन तीनों ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालूं तो यही आएगा, इसलिए मैंने इनको एक जैसा लेबल किया हुआ है।
इसलिए इसकी वजह मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ। अब देखें, अगर इस ट्राइंगल का मैंने एरिया निकालना है तो इसकी बेस अगर मैं सी साइड रख रहा हूँ तो मुझे इस सी वर्टेक्स से बेस के ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो करना है। तो मैं ये जो बेस है इसको एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ से परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा सी पॉइंट से बेस के ऊपर, जो कि इसे इधर आके मीट करता है, फर्ज करें इस डी पॉइंट पर। तो ये सी डी जो है बेसिकली ये हाइट है, ये है इस ट्राइंगल की हाइट। अब ये कैसे मालूम हो सकती है? यह बात जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल एक स्ट्रेट एंगल है जो कि 180 डिग्री या इसे हम पाए कह सकते हैं, ठीक है। अब जो टोटल एंगल में से ये अल्फा एंगल एक तरफ रह गया, तो इसका मतलब पाए माइनस अल्फा एंगल जो है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है जी। तो ये एंगल हमारा कितना बनेगा? पाए माइनस अल्फा बनेगा। अब इसमें अगर आप देखें कि ये सी डी हमारे पास क्या है जी, इस ट्राइंगल के हवाले से एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए सी, जिसको कि मैंने किसके इक्वल फर्ज किया हुआ है, इसको मैंने बी के इक्वल फर्ज किया हुआ है, ठीक है, बी के सामने बी साइड। तो ये इसमें हाइपोटेन्यूज है, ओवर जो सी डी है ये इसमें हाइट है, मैंने परपेंडिकुलर है ये सी डी। तो ये रेशो परपेंडिकुलर, सॉरी इसको मुझे लिखना चाहिए था मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ए सी। ये किसकी रेशो होती है? इसका निमोनिक सम पीपल हैव, आप जानते हैं, साइन ऑफ एंगल पाई माइनस अल्फा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब सी डी हमने इसको फर्ज किया हुआ है कि ये एच के इक्वल है, हाइट ऑफ ट्राइंगल, जबकि ए सी जो डिस्टेंस है ये बी के इक्वल है। और यहाँ पर अलाइड एंगल फार्मूला अगर लगाएं तो 90 का जब इवन मल्टीपल आता है, पाई 90 का इवन मल्टीपल इसलिए कि 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें पाई आता है, तो उस केस में हमारा जो फंक्शन है वो वही रहता है, साइन ही रहेगा इवन के केस में, और साइन ऑफ अल्फा आ जाएगा और इसके साथ अब प्लस साइन आएगा या माइनस, वो इस वजह से कि साइन अगर आप देखें पाई माइनस अल्फा एंगल, पाई माइनस अल्फा ऐसा एंगल है जो कि हम यूं कहेंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और अगर ये फर्ज करें अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ जाता है, क्योंकि अल्फा हमारा यहाँ पर एक ऑब्ट्यूज एंगल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही आएंगे। तो हाइट हमारे पास क्या आएगी? ये बी इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा बी साइन अल्फा। तो मतलब देखें कि बेस सी रखें और हाइट बी साइन अल्फा, तो यहाँ भी हाइट बी साइन अल्फा ही आई है। और इसी तरह अगर मैं इस ट्राइंगल के लिए भी यहाँ से अगर परपेंडिकुलर थ्रो करूं, बेस अगर मैं इसी सी पॉइंट को बेस ही रख दूं, सॉरी सी मतलब ये जो सी मेरे पास जो लेंथ है, ठीक है, स्मॉल सी, ये कैपिटल सी ये पॉइंट है जबकि स्मॉल सी एक लेंथ है, तो ये मेरे पास सी से लेकर इस पॉइंट को मैं डी कह देता हूँ, ये हाइट है इस ट्राइंगल की। तो देखें आप इसमें भी ये एंगल के सामने जो साइड होती है ये परपेंडिकुलर होती है और ये 90 डिग्री के सामने यहाँ भी 90 का एंगल बन रहा है, ये है ये हाइपोटेन्यूज। तो इधर भी अगर आप देखें तो साइन अल्फा किसके इक्वल आ रहा है? ये परपेंडिकुलर साइड है एंगल अल्फा के सामने, हाइट ओवर हाइपोटेन्यूज कितना बी। तो इधर भी आप देखें तो हाइट जो है वो बी साइन अल्फा ही आ रही है, ठीक है, बी साइन अल्फा। तो इसका मतलब कि तीनों केसेस के लिए हमारा जो फार्मूला है वो एक ही बना है, जो कि हाफ बी सी साइन अल्फा है, ठीक है जी। अब इस लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, चूंकि यहाँ पर मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है। और देखें यहाँ पर मैं बस इसको समराइज कर रहा हूँ कि ये जो तीनों ट्राइंगल इनको ए बी सी मैंने लेबल किया, तो इनका एक ही फार्मूला बन गया। क्या अगर बेस तमाम में सी रख रहे हैं तो इनकी हाइट आएगी बी साइन अल्फा, और एंगल अल्फा वो गिवन एंगल है जो कि इस ट्राइंगल के साथ हमें बताया जाएगा, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल होगा या एक्यूट होगा या राइट होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो हीरोज फार्मूला है उसकी डेरिवेशन करूंगा, जिसमें कि हम फिर जो फार्मूला ड्राइव करेंगे उसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि हम यूं कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है? जिस स्क्वायर रूट ऑफ पेरीमीटर ऑफ हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एस, जो कि तमाम साइड्स का आप सम करके 2 पे डिवाइड करते हैं, फिर उसमें एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आप डिफरेंस लोगे हर साइड का एस में से और इनका प्रोडक्ट लोगे और फिर स्क्वायर रूट लोगे, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा। अब इसकी डेरिवेशन में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा और आपको वहां पे समझाऊंगा।